आज सिंपल या एलिमेंट्री कार्बोरेटर के बारे में हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो जो कार्बोरेटर होता है उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ी सी। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में बात किया था कि ये करता क्या है। ये जो है आपने देखा कि जो है ये अगर नॉर्मल स्पीड हो या वेरिंग स्पीड हो या लोड कम ज़्यादा हो रहा हो, स्पीड चेंज ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही हो, नॉर्मल स्पीड हो स्टार्टिंग के समय, तो जो फ्यूल और एयर की जो क्वांटिटी होती है मीटर्ड क्वांटिटी ये यूज़ करता है और उसको जो है यहाँ पर यही मीटर क्वांटिटी प्रोवाइड कराता है ये कंबशन के लिए। तो इसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं इसमें बेसिक, क्योंकि एटमाइजेशन भी फ्यूल का इसी में हो रहा है और एयर के साथ जो है मिक्सचर भी इसी में हो रहा है, तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। क्योंकि जब तक जो है प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी एयर के साथ फ्यूल की, तब तक वो फ्यूल बर्न नहीं होगा। तो इसकी जो बेसिक पार्ट्स और वर्किंग हम एक साथ दोनों बता रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है, वैसे अब वर्किंग और पार्ट्स बताने के पहले एक बार सोचते हैं पहले फिगर आपको दिखा दें, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि हम किन किन चीज़ों की बात करने जा रहे हैं और फिर आप अच्छे तरीके से उसको एज्यूम कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ज़रा पहले फिगर देखते हैं। देखिए ये एक सिंपल फिगर आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल कार्बोरेटर की फिगर है, बिल्कुल इसमें और कोई भी एक्सेसरीज अलग से नहीं लगाई गई, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। जबकि आगे जब इसका जो एडवांस वर्जन इसका जो आता है उसमें इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं इसमें। तो देखिए ये फ्लोट यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फ्लोट चैम्बर है, ये फ्लोट है यहाँ पर ये। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब फ्यूल की सप्लाई एक लिमिटेड लेवल तक हो जाती है तो ये इसके ऊपर फ्लोट करते हुए ये यहाँ पर जो ये नॉब है इसके अंदर सेट हो जाता है और फिर फ्यूल आना बंद हो जाता है। जो यहाँ पर जो पंप से जो आ रहा था फ्यूल अंदर, तो अंदर आना बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जब रिक्वायरमेंट होती है फिर ही नीचे आ जाता है। जब लेवल डाउन होता है तो फ्यूल यहाँ पर फिर आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एयर इधर से आती है, देखिए यहाँ से ये सेक्शन से सेक्शन 1 से यहाँ से एयर एंटर करती है इसमें। और यहाँ देखिए ये इधर इस जगह पर जो है ये इस जगह यहाँ पर ये जो इस तरफ जो जहाँ पर बना हुआ है ये जो पॉइंट है यहाँ, ये फ्यूल नोज़ल है। ये यहाँ पर देखिए ये फ्यूल नोज़ल है, इसी को हम जो है फ्यूल नोज़ल भी बोलते हैं, इसी को हम जो है पल्वराइज़र भी बोलते हैं यहाँ, है ना। तो पल्वराइज़र बोल सकते हैं या फ्यूल नोज़ल बोल सकते हैं यहाँ। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्चार्ज नोज़ल है, यहाँ पर विद जेट लगा हुआ है इधर, ये पूरा ये साथ में देखिए लगाया गया है ये। और ये जो है इंजन में जाएगा, इधर से यहाँ पर मिक्सिंग होगी, प्रॉपर एयर आ रही है। देखिए एयर जब आती है यहाँ पर तो देखिए ये जो यहाँ का जो स्पेस आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो है देखिए ये नैरो टाइप का बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो एयर की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, तो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो जो फ्यूल होता है वो यहाँ से नोजल के थ्रू जो है एटमाइज होकर के निकलने लगता है ऊपर की तरफ और एयर के साथ मिक्स हो जाता है और फिर इसके बाद ये इंजन में चला जाता है। कुल मिलाकर के देखिए जो यहाँ पर जो फ्लो है, यहाँ पर नैरो स्पेस बना दिया गया, स्पीड यहाँ पर बढ़ा दी गई, एयर की स्पीड बढ़ा देने से प्रेशर ड्रॉप क्रिएट किया गया। प्रॉपर प्रेशर ड्रॉप से जो नोज़ल है उससे जो है फ्यूल स्प्रे हो रहा है ऊपर की तरफ और इस तरीके से यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। तो अब बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका। आइए इसको हम आगे आपको डिटेल में बात करते हैं सारे पार्ट्स के साथ। तो इसमें हम जो बात कर रहे थे आपसे, हम बता रहे थे कि इसमें एक फ्लोट चैम्बर होता है। फ्लोट चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल को स्टोर किया जाता है, फ्यूल स्टोर होगा उसके अंदर देखा था ऊपर एक टॉप में निडल लगी हुई है, उसी के ऊपर फ्लोट वॉल्व निडल या फ्लोट वॉल्व वही चीज़ है एक साथ लगा हुआ है, जो एक प्रॉपर लेवल को मेंटेन रखता है। अगर वो लेवल जैसे ही उस लेवल से नीचे जाएगा वो निडल नीचे आ जाएगी और फ्यूल फिर से अंदर आना शुरू हो जाएगा स्टोर के अंदर। जो चैम्बर बना हुआ है उस जो चैम्बर है उसको हम बोलते हैं फ्लोट चैम्बर, और फ्लोट चैम्बर में वो फिर से आना शुरू कर देगा और भरता रहेगा तब तक जब तक कि एक लेवल ना सेट हो जाए। और जैसे उस लेवल पे सेट होगा निडल अपने आप जो है उस जो ओपनिंग है फ्यूल जो जहाँ से आ रहा है वहाँ उसको बंद कर देगी और वो इस तरीके से फ्यूल की सप्लाई वहाँ पर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है नोज़ल या डिस्चार्ज जेट। तो नोज़ल या डिस्चार्ज जेट
जो है हमने वो बताया था कि जो फ्यूल का जो नोजल होता है, हमने बताया था कि उसमें जो है लगा हुआ होता है, जहाँ पर आप देख रहे थे कि फ्यूल उससे एटमाइज होकर के निकल रहा था। तो वो ये इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ फाइन बोर्स होते हैं जो ऑयल को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, है ना। तो ऑयल को जब स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होता है, फ्यूल जो है स्प्रे हो जाता है। अब आप देखेंगे जब नोजल है उसके अंदर तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, और जब उस स्मॉल जो बोर्स हैं उससे जब ऑयल पास होता है तो बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉप में, और वो पूरी तरीके से एटमाइज होकर के छोटे छोटे ड्रॉप में बन जाता है। और वो जो होता है इनलेट, है ना, इनलेट की तरफ जो है और वेंचुरी थ्रोट की तरफ जो है ये पास करता है। तो इसमें इस केस में आप देख रहे हैं वेंचुरी थ्रोट से जो है ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बेसिक कुछ नहीं है कि जो बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ी है कि अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उस केस में वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो वही चीज़ बेसिक यहाँ पर यही चीज़ आ रही है। थ्रॉटल जो है यहाँ पर फिर से आप देखिए ज़रा, थ्रॉटल क्या होता है। डिस्चार्ज जेट तो आपने देख ही लिया इसमें कि क्या होता है ये, है ना। तो ये तो वेंचुरी के थ्रू जो है ये, या थ्रोट के थ्रू जो है ये इनलेट में एंटर कर जाए, तो ये इनलेट में एंटर कर जाता है। तो अब आप देख रहे हैं जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल क्या होता है। अब ये जो थ्रॉटल होता है ये एक्चुअल में थ्रॉटल जो होता है ये ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। इसमें क्या करते हैं कि थ्रॉटल जो है, अब आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल टॉप साइड पे लगा हुआ होगा, जहाँ पर आप देख रहे थे कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन पे जा रहा था ऊपर, तो वहाँ पर जो है एक वॉल्व लगाया जाता है इस टाइप का, थ्रॉटल कहते हैं उसको। तो थ्रॉटल जो होता है, थ्रॉटल से क्या होता है, एयर फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल ड्राइवर करता है, मैनुअली ही हो सकता है कंट्रोल ये। तो ये कंट्रोल उससे क्या, अगर मान लीजिए कि अगर आपको लोड ज़्यादा चाहिए, ये लोड ज़्यादा लोड पर पावर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पीड पर पावर ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पर इस मिक्सचर की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो बढ़ाना घटाना जो होता है ये थ्रॉटल वॉल्व के थ्रू होता है। जो सेक्शन होता है उस सेक्शन को कम, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जहाँ से जो है ये फ्यूल और एयर मिक्स होकर के इंजन के अंदर, जैसे ये सिलेंडर के अंदर जो जा रहा है, तो सिलेंडर के अंदर जा रहा है तो ये जो क्वांटिटी है फ्यूल और एयर मिक्सचर की, ये जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दोगे तो कम जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो ये एक जो थ्रॉटल होता है ये इसी से करते। तो थ्रॉटल में ये ड्राइवर ही कंट्रोल कर सकता है। जब अगर आपको ज़्यादा लोड वहाँ पर है, ज़्यादा आपको जो है पावर चाहिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वहाँ बढ़ा दीजिए आप। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो जो फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा जाना शुरू कर देगा, ज़्यादा पावर आपको मिलने लग जाएगी। तो इसका काम ये होता है, ये जो है ये वही कह रहा है कि ऑप्शन टू चेंज द पावर ऑफ द इंजन एज नीड। तो जैसा हमको आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से हम जो है पावर को घटा बढ़ा सकते हैं। फिर इसकी जो डिज़ाइन है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वही डिस्चार्ज नोजल विद जेट जो यहाँ पर आ रहा था, वही वेंचुरी थ्रोट इसको हम बोलेंगे। वेंचुरी थ्रोट में क्या था कि आप जो बीच में देख रहे थे कि जो वहाँ पर जो बॉडी थी उसमें बीच में आप देख रहे थे कि जो सेक्शन है वो नैरो कर दिया गया था, है ना। वहाँ पर बगल बगल में आप देख रहे थे उठा दिया, तो जो एयर आ रही थी जब उस नैरो सेक्शन से पास होगी तो आपको पता है कि अगर वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो जिस वेलोसिटी से एयर आ रही थी, तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल आपने पहले से पढ़ रखा है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो A1V1 जो है था क्या था, वो नीचे वाले सेक्शन में A1 की वैल्यू ज़्यादा थी, तो जो V1 रहा होगा वो रहा होगा जिस वेलोसिटी से एंटर कर रही होगी एयर। अब जब वो नैरो सेक्शन में जाती है तो नैरो सेक्शन में जाने पे क्या होगा, नैरो सेक्शन पे जब जाएगी तो उस केस में अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि A इंटू वी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। A1V1 इज इक्वल टू A2V2 कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल ये बोलता है। तो उस केस में जो सेक्शनल एरिया अगर छोटा हो गया तो वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो उस केस में अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम जो वहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो सम होता है, कोई भी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इनका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है।
तो आप कहने का मतलब अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी एनर्जी ऑटोमेटिकली, हम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो उस केस में जो प्रेशर एनर्जी होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी है वो जो प्रेशर हम कह लें वो कम हो जाएगा, तो प्रेशर ड्रॉप ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसी के थ्रू आप देख रहे थे कि जो नोजल से डिस्चार्ज जेट वहाँ पर बना हुआ था, वो फ्यूल जो होता है वो एटमाइज होकर के बाहर निकलता है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है जहाँ पर वेंचुरी थ्रोट बनी हुई होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिख करके समझाया है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर एयर फ्लोज थ्रू इट एंड ड्यू टू इट्स नैरो सेक्शन जो बनाया गया था ऐसे जो नैरो सेक्शन बनाया गया था, नैरो सेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज। तो वहाँ पर जो नैरो सेक्शन आता है वहाँ पर वेलोसिटी एयर की इंक्रीज हो जाती है। इट क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस, तो उस केस में जो है प्रेशर डिफरेंस वहाँ क्रिएट हो जाता है एट दी वेंचुरी हेड। तो वेंचुरी हेड के ऊपर जो है प्रेशर डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो जो नोजल जेट होता है, तो वेयर नोजल जेट इज प्रेजेंट, वही नोजल जेट जिसके बारे में हम बता रहे थे, डिस्चार्ज जेट। तो उस केस में क्या होता है, जब नोजल जेट के ऊपर जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो जो है फ्यूल को आगे की तरफ बढ़ाएगा वो, और जेट फिर क्या करता है, जो छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं उससे स्प्रे करता है फ्यूल को इन द ड्रॉप के फॉर्म में, और वो फिर एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर एयर के साथ मिक्स होकर के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और इंजन के सिलेंडर के अंदर पहुंचते हैं। फिर इस तरीके से एयर और फ्यूल, तो जो क्वांटिटी भी देखिए यहाँ पर, क्वांटिटी को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, एयर फ्यूल के मिक्सचर को। एयर की क्वांटिटी भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे कि जो एयर एंटर कर रही है वेंचुरी थ्रोट में जो जा रही है, तो उसकी भी क्वांटिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे जो फ्यूल है वो हम लीन या रिच जैसा भी चाहते हैं उसके हिसाब से वो बन जाएगा। ये चीज़ें आ गई। तो इसका जो बेसिक पार्ट 4 ही इसके मेन पार्ट हैं, आप समझ लीजिए इसको। फ्लोट चैम्बर आपको समझ में आ गया कि जहाँ पर फ्यूल स्टोर होगा एक पर्टिकुलर लेवल तक, और वो उसके बाद लेवल पे आने के बाद फिर जो है वहाँ पर वो जो नीडल होगी या फ्लोट वाल्व होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर वो ओपन कर देगा। नोजल जो डिस्चार्ज जेट होता है वो फ्यूल को स्प्रे करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। थ्रोटल जो होता है ये मैनुअल कंट्रोल होता है इसका, मैनुअली जो है ड्राइवर इसको कंट्रोल कर सकता है। और वेंचुरी थ्रोट हो गया। तो जो वेंचुरी थ्रोट है सबसे इम्पॉर्टेंट जगह यही है वेंचुरी थ्रोट की, कि जिसके थ्रू सारा काम यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एयर आ रही है, वहीं पर जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत टेक्निकल है ये। अब इसकी लिमिटेशंस ज़रा देखिए, क्योंकि सिंपल कंस्ट्रक्शन था तो सिंपल कंस्ट्रक्शन में हम आगे इसमें मॉडिफिकेशंस हुए और इसको जो है और भी बेहतर बनाया गया। जो इसकी कमियां थी उनको दूर किया गया। तो इसमें क्या क्या कमियां थी देखिए, जनरली जो है ये रिचर मिक्सचर जो है ये प्रोवाइड कराता है। जब ये थ्रोटल वाल्व जो है ओपन रहता है तो जनरली ये जो है रिचर मिक्सचर, तो रिचर मिक्सचर हमको हर समय नहीं चाहिए। जब हमको ज़रूरत होगी रिचर मिक्सचर की तो उसके हिसाब से चाहिए, हर समय नहीं चाहिए। तो ये एक तो लिमिटेशन सबसे बड़ी हो गई। अब इसमें जो है अब एक कि अगर स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी गाड़ी को तो उस समय हमको सबसे ज़्यादा रिच मिक्सचर चाहिए। और अब हम अगर रिच मिक्सचर चाहते हैं, मान लीजिए गाड़ी जो है हमारी बहुत दिन से खड़ी है और उसको हमको जो है स्टार्ट करना है तो रिच मिक्सचर चाहिए उस केस में। और या मान लीजिए कि ठंडी के दिनों में या कोल्ड सीजन जैसे विंटर सीजन जो होता है उसमें हमको जो है रिच मिक्सचर चाहिए। तो उस केस में जो नॉर्मल अमाउंट में जो पेट्रोल होता है उसका 5 से 10 गुना ज़्यादा पेट्रोल की क्वांटिटी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि हम रिच मिक्सचर जब चाहें तब हम इसको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। एक्चुअल में तो ये रिच मिक्सचर जो भेज रहा था वो तो एक्स्ट्रा, उससे क्या हो रहा था कि उससे जो फ्यूल इफिशियंसी थी वो कम हो रही थी। अब उस केस में जो उसका एवरेज था वो ड्रॉप हो रहा था। इस चीज़ को जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एवरेज ड्रॉप हो रहा था, एवरेज अच्छा नहीं आ रहा था। फ्यूल इफिशियंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर जब चाहें तो उसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ गई। इसका मतलब जब चाहें तो हम फ्यूल की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, रिच मिक्सचर नहीं कर सकते। कि मतलब अगर नॉर्मल अमाउंट से हम 5 से 10 गुना ज़्यादा अगर हम फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो ऐसा कोई इसके अंदर प्रोविज़न नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये 2 तो लिमिटेशन और भी लिमिटेशंस थी। तो बाद में धीरे धीरे जो इसका मॉडिफाइड वर्जन आया उसमें प्रूफ किया, उसको जो है इसको इम्प्रूव किया गया। तो अब हम इसके मॉडिफाइड वर्जन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे अगले लेक्चर में।
और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से एक्सेसरीज़ और जोड़ी गई इसके साथ और क्या क्या लगाया गया। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंक्शनिंग है, वो तो यही होगी, उसमें सिद्धांत में कहीं कोई चेंज नहीं है। बस ये है कि जो इसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कुछ और एक्सेसरीज़ लगाई गई, जिससे जो है ये और अच्छे से काम कर सके और ज़्यादा स्मूथ हो सके। तो उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।